क्राइम कंट्रोल आज रात 9:27 पर। जिनके दर्शन को तीनों लोक के देवता भी तरसते हैं, उनके स्पर्श का सौभाग्य अब सूर्यदेव को मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रामलला को सूर्य नमस्कार और मैं हूं आपके साथ अविनाश सिंह। अयोध्या का इंतजार खत्म होने वाला है तो राम भक्तों की प्रतीक्षा भी, क्योंकि जहां एक तरफ अयोध्या में मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है तो वहीं अब मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला भी रखी जाने वाली है। लेकिन इन सबके बीच जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे तो वहां पर राम भक्तों को रामलला की अलग ही झलक दिखाई देने वाली है। राम भक्तों के लिए शुभ तारीख आ चुकी है। सदियों का इंतजार खत्म होने को है। अयोध्या फिर जगमगा रही है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। क्योंकि रामलला जिस गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं उसका शिलान्यास होने को है। राम मंदिर अद्भुत भी होगा, अकल्पनीय भी होने वाला है। तो इस मंदिर का गर्भगृह कुछ ही घंटे बचे हैं जब अयोध्या में सीएम योगी मंदिर के गर्भगृह का शिला पूजन करेंगे। जिस तरीके से मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है उसी अंदाज में अब गर्भगृह को भी अलौकिक बनाने की तैयारी है। रामलला का गर्भगृह जब बनकर पूरी तरीके से तैयार होगा तो आप उसे देखकर चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। रामलला की मुखमंडल पर दिखेगा सूर्य का तेज। राम मंदिर का एक और करिश्मा। गर्भगृह के शिला पूजन के बाद इसके निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा। हालांकि रामलला के गर्भगृह को एक खास अंदाज में बनाया जा रहा है। ये गर्भगृह जब बनकर पूरी तरीके से तैयार होगा तो हर रामनवमी के मौके पर सूर्य की किरणें रामलला को सुशोभित करेंगी। कैसे होगा ये चमत्कार? सूर्य देव कैसे करेंगे तीन लोक के भगवान का स्पर्श? राम से बड़ा राम का नाम। हर तकनीक, हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। तो रामनवमी को रामलला का गर्भगृह अलग ही तरीके से प्रकाशमान होता हुआ दिखाई देगा। इस दिन सूर्य की किरणें रामलला का स्वागत और उनका श्रृंगार करती हुई दिखाई देंगी। इस चमत्कार को साकार करने की किस तरीके से प्लानिंग चल रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भगवान जो रामलला है वह उस प्रकाश में जगमगाएंगे, उनका अभिषेक होगा। का शिला पूजन होगा। खुद योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी होंगे वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गर्भगृह की बात करें तो जो गर्भगृह तैयार होगा उसका निर्माण नक्काशीदार पत्थरों से किया जाएगा। अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 500 वर्ष के बाद ऐसा अवसर, ऐसा मौका हिंदू जनमानस को मिल रहा है। गर्भगृह की एक विशेषता ये भी होगी कि गर्भगृह को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगी। संत भी होंगे, सरकार भी होगी, अयोध्या की राह निहार रही है।
सरयू तो मानो व्याकुल है। राम की नगरी में हर पल उत्सव का माहौल है, तो हर किसी को इंतजार उस पल का है जब राम मंदिर का वो भव्य स्वरूप दिखाई देगा, जिसमें साक्षात भगवान राम के दर्शन होंगे। तो तैयारी एक और भी है। राम मंदिर के गर्भगृह को बनाने में कोणार्क मंदिर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चमत्कार को सच साबित करने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। जब गर्भगृह पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा और जब राम भक्त रामलला को उस रूप में देखेंगे तो उन्हें वो रूप अलौकिक और अभूतपूर्व लगने वाला है। 2024 तक श्री राम मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें खुद रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में अनेक खूबियों के साथ साथ रामलला के गर्भगृह को सूर्य की किरणों से प्रकाशमय करने की तैयारी है और इसके लिए ओडिशा के कोणार्क मंदिर जैसी विशिष्ट तकनीक को अपनाए जाने का प्लान है। रामनवमी के दिन ये अलग छटा राम मंदिर के गर्भगृह में दिखाई देगी। तो जब श्रद्धालु अपने भगवान का ऐसा दर्शन पाएंगे तो उनके लिए ये पल अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय हो जाएगा। सवाल यह है शरद जी, कहा जा रहा है कि गर्भगृह कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन किया जा रहा है कि जो सूर्य की किरणें होंगी वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगी। बिल्कुल, ये हम लोगों को भी ज्ञात हुआ है। जब 2024 में मकर संक्रांति की प्रथम सूर्य किरण पड़ेगी तो वो भगवान जो रामलला हैं वह उस प्रकाश में जगमगाएंगे। मकर संक्रांति के दिन सीधे सूर्य की रोशनी भगवान सूर्य नारायण अपने जिस कुल के हैं वो सूर्य मतलब जिस वंश सूर्य वंश के हैं, तो स्वाभाविक है उनका उनकी छत्र छाया भगवान रामलला के ऊपर पड़ेगी। अयोध्या, सरयू, राम मंदिर, रामलला और सूर्य की किरणें, राम की नगरी का इतिहास निराला है। तो इस नगरी का कल और सुनहरा होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे। कई और मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो किस तरह से गर्भगृह का निर्माण किया जा रहा है ये भी आप जान लीजिए। गर्भगृह को लेकर अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि गर्भगृह की कुछ खास विशेषताएं होंगी। किस तरीके से उसको तैयार किया जाएगा? गर्भगृह का पत्थर पिंक सैंडस्टोन होगा, जो बंसी पहाड़पुर राजस्थान में तैयार किया गया है। और यह पत्थर हल्का बलुआ कलर का होता है, जो कहेंगे चंदन कलर का रंग का। तो ये पत्थर यहाँ पर लगातार 1990 से तराशा जा रहा, सितंबर से, और वह पत्थर बनकर तैयार है। कुदरत के साथ विज्ञान का मेल एक नए चमत्कार को जन्म देगा, जिसके गवाह भगवान राम के करोड़ों भक्त होंगे। तो जिस तरह से राम मंदिर को तैयार किया जा रहा है और उसमें इस चमत्कार का साथ रहेगा, वो अयोध्या को राम नगरी के साथ साथ नई पहचान देने वाला भी होगा। शिला पट रखे जाएंगे। अभी तक तो न्यू पूरी कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि मंदिर को भव्यता देने का काम की न्यू रखी जानी है। अयोध्या के प्रमुख संत लमसम 200 की लिस्ट है, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से लेकर, जैसे नित्य गोपाल दास जी महाराज थोड़ा सा अस्वस्थ हैं तो कमल नयन दास जी महाराज रहेंगे। ऐसे करके अयोध्या के प्रमुख संत महात्मा विशिष्ट लोग उसमें शामिल होकर इसके साक्षी बनेंगे। गर्भगृह में श्री राम का सूर्य की किरणों से श्रृंगार हर भक्त को मंत्र मुग्ध करने वाला होगा। तो कोशिश इसी बात की है कि राम भक्तों को रामलला के उन स्वरूप के दर्शन हो जो सारी दुनिया से अनोखे होंगे। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों को सूर्य की किरणें स्पर्श करती हैं। उन मंदिरों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मंदिर सूर्य की किरणों से जगमग होते रहें। क्या है उन मंदिरों की खासियत, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिन रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, उन रहस्यों को राम मंदिर में समाहित करने की
कोशिश की जाएगी। श्री राम की नगरी एक और चमत्कार को देखने के लिए लालायित है। त्रेता में श्री राम का स्पर्श करने वाली ये नगरी अब एक ऐसे मंदिर की गवाह बनने वाली है जिसके गर्भगृह में श्री राम लला विराजमान होंगे। तो उनको छूने के लिए खुद सूर्यदेव व्याकुल दिखाई देंगे। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की किरणों को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो मंदिर में ये चमत्कार कुछ उसी तर्ज पर होगा जैसा कि कोणार्क सूर्य मंदिर, पद्मनाभ मंदिर और देश में मौजूद कई और ऐसे मंदिरों में किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की योजना है कि गर्भगृह और मंदिर के पहले माले का निर्माण कार्य 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाए, जिसके बाद गर्भगृह का द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि गर्भगृह के निर्माण में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ वैसी ही तकनीक जो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर और पद्मनाभन मंदिर में किया गया है। उड़ीसा के कोणार्क में मौजूद सूर्य मंदिर इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भगवान की प्रतिमा पर हर सुबह सूरज की किरण सीधी पड़ती है। तो पद्मनाभ मंदिर में भी इसी तरह का चमत्कार हर रोज देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, देश में कई ऐसे और मंदिर भी हैं जहां इस तरह सूर्य की किरणें भगवान का अभिषेक करती हैं। राम मंदिर को लेकर संघर्ष खासा पुराना है और अब एक ऐसा भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार हो रहा है जहां श्रद्धा का सैलाब बहता हुआ दिखाई देगा। तो गर्भगृह में विराजने वाले सूर्यवंशी रामलला का सूर्य की किरणों से अभिषेक और सूर्य से साक्षात हर भक्त को प्रफुल्लित करने वाला भी होगा। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अयोध्या से मुझे और न्यूज स्टेट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।